बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा स्टोरीज में खुश आमदीद। आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मैं सारा दिन रोती रही। सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरी कई लड़कियां रोती रही थीं। सबका घर से दूर वालदैन के बिना रहने का ये पहला तजर्बा था। किसी की उम्र 8 साल थी तो किसी की 9 से 10 साल। मेरे कमरे में दूसरी लड़की मरियम थी। कुछ दिनों के बाद मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि वो इंतहा दर्जे की लापरवाह है। जो चीज़ जहाँ से उठाती है वहाँ दोबारा कभी नहीं रखती। अजीब लड़की थी वो। पानी की बोतल उठाकर सारी पी जाती थी और खाली बोतल दोबारा नहीं भरती थी। एक रात मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने कमरे की लाइट जलाई और पानी वाली बोतल उठाई तो वो खाली थी। मुझे आयशा पर सख्त गुस्सा आया। सारा पानी हड़प करके मज़े से सोई थी। अब मुझे पानी भरने के लिए एडमन ऑफिस के सामने लगे कूलर तक जाना था। चारों नाचार में उठकर कमरे से बाहर निकल आई और बोतल में पानी भरने लगी तो सामने सादिया खड़ी थी। वह एडमन के दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था। उस वक्त एडमिन कमरे से बाहर निकला। वो कमीज पहन रहा था। उसने मुझे देखा नहीं क्योंकि एक तरफ तो अंधेरा था, दूसरा उसके वहमो गुमान में भी ना था कि कोई लड़की रात के इस पहर पानी भरने आएगी। उसने सादिया को हल्का सा धक्का दिया और धमकी आमेज लहजे में बोला कि चुप करके सो जाओ और अगर किसी को बताया तो तुम्हारी खैर नहीं है। जब सादिया अपने कमरे में गई तो एडमन भी वापस अपने कमरे में चला गया और अंदर से लॉक कर दिया। मैं उस वक्त 10 साल की थी मगर सब समझ चुकी थी कि यहाँ कुछ भी सही नहीं है। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके पानी पिया और बिस्तर पर लेट गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। इसके बाद मेरा ये मामूल बन चुका था कि मैं रात को खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती और कमरे के सामने पिलर के पीछे छुप जाती थी और देखने की कोशिश करती थी कि आज क्या होता है, किसकी बारी आती है। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थीं, इसलिए रोज़ाना कोई नई लड़की एडमन का शिकार बन जाती थी। लेकिन सब डर के मारे खामोश थीं। पता नहीं वालदैन क्या सोचकर हमारे जैसी मासूम लड़कियों को हॉस्टल भेज देते थे। फिर एक दिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने सारी बात मरियम को बता दी। वो भी सुनकर डर गई थी। हमारे दिल में हर वक्त डर लगा रहता था कि हमारी बारी अब आई कि अब दर्जन के करीब लड़कियां उसका शिकार हो चुकी थी, लेकिन मासूम और कम उम्र होने की वजह से खामोश हो जाती। फिर एक रात मेरी बारी आ गई, लेकिन इस तरह के मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने मरियम को कमरे में रहने का कहा और कमरे की लाइट बंद करके खामोशी से बाहर निकल आई और पिलर के पीछे छुप कर एडमन के कमरे की तरफ देखने लगी। दरअसल कुछ उम्र का तकाजा था और मेरे अंदर हकीकत जानने की जुस्तजू थी जो बार बार ये ख़तरा मोल लेती थी। मरियम भी कमरे में जाग रही थी। चांद की मध्यम सी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मेरी नज़रें एडमन के कमरे पर जमी हुई थी कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे ऊपर उठाकर उस तरफ चल पड़ा जहां मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे। मैं सिर्फ तड़प सकती थी। 10 साल की कमज़ोर लड़की जवान मर्द के आगे क्या कर सकती थी। मेरी आंखें खौफ से फट रही थी। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। मैं पछता रही थी कि बाहर क्यों निकली, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी बात यह थी कि वो जो कोई भी था मुझे एडमन ऑफिस की बजाय मुलाजमों वाले क्वार्टर की तरफ लेकर जा रहा था। थोड़ी देर बाद एक बंद कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने कुंडी खोली और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा, मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। इस तरफ कोई नहीं आता था। यहाँ पर शोर करने का कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वो जो कोई भी था मुझे उसने शोर करने के काबिल ही ना छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करके वो चला गया। कोई 10 मिनट गुजरे होंगे कि दोबारा दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। एक को तो मैंने कपड़ों की वजह से पहचान लिया, ये वही था जो मुझे उठाकर यहाँ लाया था, जबकि दूसरा आदमी कोई और था। दोनों के चेहरे छुपे हुए थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन है। अगर उनके चेहरे नुमायाँ होते तो शायद मैं पहचान लेती, क्योंकि हॉस्टल के जितने भी मुलाजिम थे ज़्यादातर मैंने देखे हुए थे। फिर वो आदमी जो मुझे उठा कर लाया था मेरे सामने बैठ गया और मुझे कहने लगा, तुमको बहुत शौक़ है जासूसी करने का, किसको बताना चाहती हो कि यहाँ पर क्या होता है?
وہ غصے سے بولا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، اگر منہ کھلا بھی ہوتا تو میں نے کیا بولنا تھا، میری بولتی تو ویسے ہی بند ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا آدمی بولا، چھوڑ دوست، اس سے بحث کرنا کیا، اس کو اگر اپنے اچھے برے کا احساس ہوتا تو رات کو کیوں باہر نکلتی، وقت ضائع کیے بغیر اسے برہنہ کرو اور جو کرنا ہے کرو اور اس کو کمرے میں پھینک آؤ۔ اپنا انجام دیکھ کر میری آنکھوں سے پانی نکل آئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں نے کئی لڑکیوں کو ایڈمن کے کمرے سے روتے ہوئے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ایک بار مجھے بچا لے، آج کے بعد میں اس منحوس جگہ پر کبھی نہیں آؤں گی۔ کہتے ہیں کہ کوئی وقت مقبولیت کا ہوتا ہے، بس وہ وقت بھی میری دعا کی مقبولیت کا تھا۔ وہ مجھے برہنہ کرنے میں لگے تھے کہ اسی وقت ایک زوردار دھماکے سے دروازہ ٹوٹ گیا اور 4-5 پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی دونوں آدمیوں کو دبوچ لیا اور ہتھ کڑیاں لگا دیں، میرے ہاتھ کھولے اور میرے منہ سے کپڑا نکالا تو میں نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کر لیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی گھبرانا نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ جب ہم کمرے سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ ہاسٹل کا ایڈمن اور سارا عملہ گرفتار ہو چکا ہے۔ پولیس اپنے ساتھ میڈیا کو بھی لے کر آئی تھی۔ اسی وقت سارے ملک میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ہاسٹل کو سیل کر دیا گیا ہے اور ساری بچیاں والدین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اصل میں جب مجھے وہ 2 آدمی اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو مریم نے چپکے سے جا کر ایڈمن بلاک سے 15 پر کال کی تو 15 منٹ میں پولیس پہنچ گئی اور یوں ہاسٹل کے نام پر بچیوں کا جنسی استحصال کا اڈا بند ہو گیا۔ جس مریم کو میں کام چور کہتی تھی وہ بازی لے گئی تھی۔